फ्रिज में आपने कभी सैनिटरी पैड को रखे हैं? सिलेंडर में हम क्यों दवाई को यूज़ करेंगे? बिना चाकू की मदद से आपने कभी मिर्च को काटे हैं एक छन्नी से? ऐसे ही कुछ टिप्स शेयर करूंगी, तो चलिए देख लेते हैं। हमारे घर में सीढ़ी में या फ्लोर पर ऐसे बहुत जगह होते हैं, पोछा लगाने के बाद भी गंदा रहते हैं। बीट वाला पाइप जो जगह होते हैं ना, इसको आसानी से क्लीन नहीं कर सकते हैं। इसके लिए पुराना एक मोजा और एक कंघी ले लीजिएगा। मोजे के अंदर कंघी को डाल लीजिएगा, फिर हमें इसके ऊपर डालना पड़ेगा थोड़ा सा हार्पिक। इस तरीके से हार्पिक लेने से हमारा हाथ में हार्पिक नहीं लगेगा, हाथ में ग्लव्स पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और मोजा जो है ना, स्कॉच ब्राइट का काम करेगा और कंघी पकड़ने में आसानी हो जाएगा। देखिए, इस तरीके से घिसने से बीट वाला जो साइड है या आपका फ्लोर या सीढ़ी का जो साइड वाला पार्ट है, जो गंदगी रहती है ना, एकदम से क्लीन हो जाएगा। पानी की मदद से मैं धोकर दिखा रही हूँ। देखिए पहले कैसा गंदा था, अब रिज़ल्ट आपके सामने। मैंने यहाँ पर एक पॉलीथीन ले लिया है। पॉलीथीन को क्या करेंगे, कैंची की मदद से हमें इसको इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस में कटना पड़ेगा। बहुत सारा पीसेस आप इस तरीके से काट कर रख सकते हैं। फिर इसको हम कैसे और कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर कंघी ले लिया है। कंघी के अंदर हमें इसको इस तरीके से डालकर लेना पड़ेगा। देखिए इस तरीके से। फिर हम क्या करेंगे फ्रेंड, जब भी हम बालों में कंघी करते हैं, कई बार क्या होते हैं फ्रेंड, देखा जाते हैं क्या, जो बाल झड़ते रहते हैं ना, फ्लोर पर गिरते हैं, कई बार खाने में चला जाते हैं। अगर हम इस तरीके से पॉलीथीन लगा लेंगे ना, छोटा सा पीसेस कंघी में, तो बाल जो है पॉलीथीन के कारण कंघी में ही रहेगा और फ्लोर पर नहीं गिरेगा। आसानी से हम इस पॉलीथीन को निकालकर डस्टबिन में बाल समेत फेंक सकते हैं। कोई भी फ्लोर आपका गंदा नहीं होगा। चावल हम सभी लोग ही खाते हैं। जब भी चावल के बर्तन में ढक्कन बंद करके पकाते हैं, कई बार चावल का जो मार होते हैं गिर जाते हैं। बर्तन में एक चम्मच रख दीजिएगा, फिर आप इस तरीके से रखकर ढक्कन बंद कर देंगे ना, तो चावल का जो पानी या मार होगा नीचे नहीं गिरेगा। अगला जो टिप्स है, कई बार चावल के अंदर जो मार होते हैं, अगर हम निकलने जाए तो मार में चावल गिरते रहते हैं। बर्तन में इस तरीके से चम्मच रखकर फिर आप चावल का जो मार है इस तरीके से अलग करेंगे ना, तो देखिएगा आपका जो मार में एक भी चावल का दाना नहीं गिरेगा। ढक्कन टाइट होकर बंद रहेगा चम्मच के कारण। प्याज सभी लोग ही खाते हैं। प्याज काटने के लिए हम चाकू या कटारी यूज़ करते हैं। चाकू की मदद से इस तरीके से प्याज काटने से कई बार हमारा उंगली कट जाते हैं, निशान आ जाते हैं। कई बार बड़े लोग, हम घर पर नहीं रहते हैं, बच्चे लोग काटते हैं प्याज को, बहुत समय ले लेते हैं। इसके लिए एक छन्नी, जो चाय वाला छन्नी होती है स्टील का, ले लीजिएगा, कोई भी पुराना छन्नी। इसकी मदद से फ्रेंड आप आसानी से प्याज को काट सकते हैं। आप अपने हिसाब से छोटा या बड़ा पीसेस, और इस तरीके से काटने से उंगली नहीं कटेगा। सिर्फ प्याज ही नहीं फ्रेंड, जो मिर्च होते हैं, अगर घर पर हम बड़े लोग नहीं रहते हैं, तो बच्चे लोग मिर्च प्याज को बिना चाकू की मदद से आसानी से काट पाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इस तरीके का जो रिमोट होते हैं, टीवी का रिमोट हो, एसी का, पंखे का, कई बार प्रॉब्लम होते हैं क्या, रिमोट पे बहुत तरीके का गंदगी लग जाते हैं। ये इलेक्ट्रिक का चीज़ है, हम पानी से भी इसको वॉश नहीं कर सकते, तो किस तरीके से हम इसको चुटकियों में वॉश कर सकते हैं। एक छोटा सा काम कर सकते हैं फ्रेंड, आपका चार्जर जो रिमोट है एकदम से नए जैसा हो जाएगा। इसके लिए क्या करेंगे, हमारे घर में जो परफ्यूम होते हैं ना, आप यहाँ पर नेल रिमूवर का यूज़ भी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों में ही स्प्रिट होते हैं। तो मैंने थोड़ा सा परफ्यूम स्प्रे कर दिया है, फिर उंगली से इस तरीके से अच्छे से लगा रही हूँ। फिर क्या करेंगे, कोई कपड़े या कॉटन की मदद से हम इसको साफ़ करेंगे ना, एकदम से जो गंदगी है एकदम से साफ़ हो जाएगा और हमारा जो रिमोट है नए जैसा हो जाएगा। आप खुद देख लीजिएगा कितना बढ़िया तरीके से साफ़ हो गया है। तो आपके भी अगर इस तरीके का रिमोट गंदा हो जाए तो आप साफ़ कर लीजिएगा, फिर कोई पैकेट के अंदर इसको इस तरीके से भर कर रख दीजिएगा। है ना कमाल का टिप्स। अच्छे लगे तो ज़रूर आप भी एक बार फॉलो करके देखिएगा।
चावल हम सभी लोग ही खाते हैं फ्रेंड। कई बार प्रॉब्लम क्या होते हैं, हम चावल की बोरी लेकर आते हैं, लेकिन कई बार हमें जाना पड़ते हैं सफ़र में, घूमने, तो हमें 1-2 महीने तक घर पर नहीं रहते हैं। अगर चावल लंबे टाइम के लिए घर पर रहेगा ना, 5-6 महीने के लिए, चावल में कीड़ा लग जाएगा और हमारे सारे जो चावल है बर्बाद हो जाएगा। तो छोटा सा एक काम कीजिएगा, आपका चावल बर्बाद नहीं होगा, कीड़ा भी नहीं लगेगा। हमारे घर में जो मच्छीस होते हैं ना, यहाँ पर आप खाली माचिस का बॉक्स भी यूज़ कर सकते हैं या माचिस का तीली। अगर माचिस का तीली यूज़ करें, 5-6 माचिस का तीली बारूद के साथ लेकर आप रबर बैंड लगा लीजिएगा। नहीं तो माचिस का जो बॉक्स है, इसके दोनों साइड में ही होते हैं बारूद। तो इस तरीके से आप चावल के डिब्बे में, चावल के जहाँ पर चावल रखते हैं वहाँ पर माचिस का तीली रख दीजिएगा। अगर चावल आपका ज़्यादा है तो 2-3 खाली माचिस का बॉक्स अगर आप रख देंगे ना, तो देखिएगा आपका चावल 1 साल तक घर पर रहेगा, तो भी एक कीड़ा नहीं लगेगा चावल में। अच्छे लगे तो ज़रूर ट्राई कीजिए। हमारे घर में जो इस तरीके का बर्तन होते हैं, स्टील का बर्तन, कई बार होता है कि अच्छे से साफ़ तो करते हैं, चकाचक तो करते ही हैं, लेकिन स्टील का बर्तन का जो डिज़ाइन वाला जगह है ना, वहाँ पर कई बार गंदगी जम जाते हैं। ये देखिए, इस तरीके से अगर गंदगी जम जाए ना, तो देखने में बहुत ही ख़राब लगते हैं। अगर हम अच्छे वो पौष्टिक आहार ग्रहण करें फिर भी बीमार पड़ते हैं। तो एक छोटा सा काम कीजिएगा, इससे आपका जो डिज़ाइन वाला जगह पर गंदगी जमे है ना, काला सा निशान आप दिखाई देते हैं, आप सोचने लगते हैं निशान आ गया है, तो नहीं फ्रेंड, वो गंदगी जम कर इस तरीके से काला हो जाते हैं। इसमें बहुत सारे जर्म्स, बैक्टीरिया रहते हैं। तो हमारे घर में जो सभी के पास मौजूद होते हैं वो है नेल कटर। हम क्या करेंगे, अगर आपके पास समय है तो पानी में आप इसको 1-2 मिनट के लिए भिगो कर रखिएगा, तो ये जो निशान है, गंदगी है, काला पड़ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, नेल कटर ले लेंगे और नेल कटर को हम इस तरीके से खोल लेंगे। ये देखिए, नेल कटर को हम इस तरीके से खोल कर ले लिया है। अब हम ये जो निशान है ना, इस तरीके से अगर हम घिसेंगे, देखिएगा, ये देखिए गंदगी कितना बढ़िया तरीके से साफ़ हो रहा है। और आपका जो स्टील का बर्तन है, एकदम से बहुत ही ख़राब लगते हैं देखने में, वो भी एकदम से नए जैसा हो जाएगा। मैंने कुछ टाइम के लिए इस तरीके से नेल कटर के अंदर वाला हिस्से निकाल करके मैंने घिस लिए हैं। फिर मैं दिखाती हूँ कितना बढ़िया तरीके से साफ़ होते हैं फ्रेंड। बहुत ही बढ़िया तरीके से साफ़ हो गया है। देखिए, पहले कितना ज़्यादा काला था इस चारों साइड में, अब देखिए एकदम से साफ़ हो गया है। अगर आपके भी बर्तन में ऐसा निशान आ गया है तो नेल कटर से ज़रूर साफ़ कर लीजिए। छोटे से सुई में कई बार हम धागा डालने जाए तो बहुत ही प्रॉब्लम होते हैं। जिसके आँखों में प्रॉब्लम है उसको तो और भी ज़्यादा दिक्कत हो जाती हैं। तो किस तरीके से हम छोटे से सुई में धागा डाल सकते हैं आसानी से, और हमें दिक्कत भी नहीं होगा। जब भी ज़रूरत हो हम चुटकियों में छोटे से सुई में धागा डाल सकते हैं। इसके लिए आपको छोटा सा एक काम करना होगा। हमारे सभी के घर में माचिस का तीली मौजूद होते ही है फ्रेंड। एक माचिस का तीली आप ले लीजिएगा। देखिए, मैंने एक माचिस का तीली ले लिया है। फिर हमारे घर में इलेक्ट्रिक वाला जो वायर होते हैं, मैंने इलेक्ट्रिक वाला वायर के अंदर से तंबे का जो तार है उसको इस तरीके से निकाल करके ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, इस तंबे के तार को हम इस तरीके से यू शेप में फोल्ड करके ले लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हमें फोल्ड करके लेना होगा। फिर जो माचिस का तीली है उसके इस तरीके से तंबे के तार के अंदर अच्छे से हम सेलो टेप की मदद से इस तंबे के तार को और माचिस की तीली को एक ही साथ इस तरीके से जॉइंट कर देंगे, अटैच करेंगे और टाइट करके हम यहाँ पर सेलो टेप का यूज़ करेंगे तो आसानी से खुलेगा नहीं और बहुत साल तक हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे एक ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार हो गया है। आप खुद देख लीजिएगा। सुई, आपके जहाँ पर सुई धागा का डिब्बा है उसके अंदर आप भर लीजिएगा। अगर आपके जो सुई है एकदम से पतला है तो आप तंबे के तार को एकदम से चिकना करके ले लीजिएगा। फिर देखिएगा, आराम से आपका जो सुई है ना इसके अंदर ये देखिए घुस जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा फ्रेंड, और आपका काम आसान हो जाएगा। एक बार बना कर रखेंगे और साल भर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मैंने पहले तंबे के तार के अंदर सुई को डाल दिया है। अब हम क्या करेंगे, हमारे जो धागा है, धागा को भी हम क्या करेंगे, तंबे के तार के अंदर डाल देंगे। फिर सुई को हम निकाल लेंगे। बस हो जाएगा सुई में धागा डालना। अच्छे लगे तो आप भी फॉलो करके ज़रूर देखिएगा। हमारे घर में इस तरीके का जो ब्रा होते हैं ना हम यूज़ करते हैं। ये देखिए फ्रेंड, जब कुछ दिन
यूज़ करने से पुराना हो जाता है। 1-2 महीने तक हम ब्रा को वॉश करते हैं। प्रॉब्लम क्या होते हैं, ये जो ब्रा होते हैं ना, इसका जो हुक होते हैं जंग लगने के कारण टूट जाते हैं। देखिए मेरा ऑलरेडी टूट गया है, ये देख सकते हैं। और टूट जाने से ब्रा एकदम से बर्बाद होते हैं। आज एक ब्रा खरीदने जाए तो 500-600 खर्च हो ही जाते हैं अच्छे क्वालिटी का। तो आप एक काम कीजिएगा, आपका जो हुक वाला पार्ट है कभी भी जंग नहीं लगेगा, पानी से वॉश कर पाएंगे बेझिझक। इसके लिए जब भी आप ब्रा खरीदे या जंग लगना शुरू हो जाए तब आप क्या कीजिएगा, नेल पेंट हमारे सभी के घर में होते हैं, हुक में इस तरीके से नेल पेंट लगा दीजिएगा। और नेल पेंट लगाने के बाद अच्छे से सुखा लीजिएगा। नेल पेंट के एक लेयर बन जाएगा हुक में, जिसके कारण अब ब्रा को जब धोएंगे ना तो कभी भी आपका ब्रा जंग नहीं लगेगा, ब्रा का हुक, और सालों साल आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ज़रूर आप भी ट्राई करके देखिएगा। अगला जो टिप्स है, मैंने एक सैनिटरी पैड के अंदर पानी इस तरीके से डाल दिया है। आप क्या करेंगे फ्रेंड, इसको हमें इस तरीके से फोल्ड करके लेना पड़ेगा। इसको हम क्या करेंगे, डीप फ्रीज में इसको हम रख देंगे 15 मिनट के लिए। देखिए फ्रेंड, मैंने 15 मिनट के लिए रखे थे। जो पानी हमने डाले थे सैनिटरी पैड में वो एकदम से बर्फ़ हो गया है जमकर। इसको कैसे यूज़ करेंगे, कई बार घुटने में चोट लगती है, किसी भी जगह पर फूल जाती है, दर्द करते हैं, डॉक्टर रिकमेंड करती है आइस सेक देने के लिए। तो आइस पैक सभी के घर में नहीं रहते हैं फ्रेंड, और डायरेक्ट आइस लगाने से जगह भी गीला हो जाते हैं। इस तरीके से सैनिटरी पैड में पानी डालकर आइस जमाकर आसानी से आप दर्द वाला जगह में सेक कर सकते हैं। अगला जो टिप्स है, इस तरीके का सिलेंडर हमारे सभी के घर में होते हैं। कई बार एक सिलेंडर होने से ना एक दिक्कत हो जाती है, क्योंकि ख़त्म हो जाने से हम टेंशन करते हैं जो कैसे हम खाना पकाएंगे। हमारे सभी के घर में ऐसे जो दवाई होते हैं जिसका डेट एक्सपायर हो गया है, ऐसे ही कोई दवाई ले लीजिएगा। फिर दवाई लेकर इस तरीके से दवाई को गीला करके आप आसानी से डेट को लिख पाएंगे, और इससे ना आपका अंदाज हो जाएगा आपका गैस सिलेंडर 1 महीना 1.5 महीना चलता है, और इससे आपका कोई भी दिक्कत नहीं होगा, टेंशन करने की बात ख़त्म हो जाएगी। तो है ना, एक्सपायर डेट से आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं गैस सिलेंडर में, और आपको फेंकना नहीं पड़ेगा। टिप्स अगर आप लोगों को ज़रा सा भी अच्छे लगे तो ज़रूर फ्रेंड आप भी ट्राई करना। अगला जो टिप्स है, हमारे घर में जो फ्रीज़ होते हैं उसका जो दरवाज़ा होते हैं ना, कई बार दरवाजे के रबर बहुत ही ज़्यादा गंदा हो जाते हैं। रबर में अगर थोड़ा सा आटा, गूँथे हुए आटा तो होते ही है फ्रीज़ में, कई बार 5-6 दिन हो जाए आटा ख़राब हो जाते हैं, खाते नहीं हैं, फेंक देते हैं। वही वाला आटा ले लीजिएगा, इस तरीके से रबर के अंदर डालकर प्रेस करेंगे ना तो सारे जो गंदगी है फ्रेंड एकदम से आटा क्या करेगा, खींच कर बाहर निकालेगा। और इस तरीके से रबर अगर क्लीन रहेगा ना तो ठंडा हवा बाहर नहीं जा पाएगा, और हमारा बिजली का बिल भी कम आएगा। देखिए इस तरीके से कितना सारा गंदगी आसानी से हम क्लीन कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं हो रहा है। तो अच्छे लगे ज़रूर आप भी ट्राई करके देखिएगा। और हमारे घर में जो टीवी होता है, जो फ़ोन का चार्जर होता है, कई बार यूज़ करने के बाद हम स्विच ना ऑन करके रखते हैं, इससे भी बिजली का बिल ज़्यादा आते हैं। काम हो जाने से ऑफ़ करके रखिएगा, बिजली का बिल कम होगा। अगला जो टिप्स है, हमारे घर में जो इस तरीके का बैग होते हैं ना, कई बार क्या होता है बैग का जो चेन होता है बंद करने में, खोलने में बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ होती है। कई बार ज़ोर से खींचने से चेन जो है टूट जाते हैं। इसके लिए ना छोटा सा एक काम कर सकते हैं, मोमबत्ती हमारे सभी के घर में होता है। थोड़ा सा मोमबत्ती आप चेन के ऊपर इस तरीके से घिस दीजिएगा। मोम घिसने से देखिएगा चेन आपका एकदम से स्मूथ हो जाएगा, आसानी से खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। हमारे घर में इस तरीके का जो सेलो टेप होते हैं ना, कई बार होता है क्या प्रॉब्लम, सेलो टेप के जो मुँह होते हैं उसको ढूंढने में बहुत समय
निकल जाते हैं और आसानी से सेलो टेप के जो मुँह होते हैं उसको हम ढूँढ भी नहीं सकते। तो एक छोटा-सा काम कीजिएगा, हमारे घर में जो पेंसिल होते हैं या ड्राइंग पेंसिल है, कलर है, आप इस तरीके से सेलो टेप के ऊपर घिस लीजिएगा। इस तरीके से घिसने से दा जहाँ पर आपका रंग ज़्यादा गाढ़ा होने लगेगा, ये देख सकते हैं, ये देखिए रंग जो है यहाँ पर एकदम से गाढ़ा हो गया है। इस तरीके से आप आसानी से समझ सकते हैं सेलो टेप के मुँह कहाँ हैं और आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ढूँढने की ज़रूरत नहीं है। और एक टिप्स बताऊँगी, कई बार सेलो टेप यूज़ करने के बाद ना आप छोटा-सा काम कीजिएगा, सेलो टेप के सामने वाले हिस्से को आप इस तरीके से फ़ोल्ड करके रखिएगा। इससे देखिएगा सेलो टेप के मुँह आपको आसानी से मिल जाएगा, ढूँढने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इस तरीके का जो पानी का बोतल हम यूज़ करते हैं ना फ्रेंड, कई बार प्रॉब्लम क्या होते हैं, पानी का जो बोतल होते हैं मुंह थोड़ा-सा ढीला हो जाते हैं, जिसके कारण हम बैग में जब भी पानी का बोतल लेकर जाते हैं, पानी टपकते रहते हैं, हमारे पैसे वगैरह, मोबाइल सब पानी में भीग जाते हैं, तो हमें बहुत ही परेशान हो जाते हैं। इसके लिए एक छोटा-सा काम कीजिएगा, हमारे घर में सभी के पास गुब्बारे तो होते ही हैं। आप एक गुब्बारे ले लीजिएगा और पानी के बोतल में इस तरीके से गुब्बारे को लगा दीजिएगा। इस तरीके से लगाने से एकदम से टाइट हो जाएगा, सील हो जाएगा आपका बोतल का मुँह, जिसके कारण बोतल अगर गिर जाएगा ना तो भी एक बूँद पानी नहीं गिरेगा। आप आराम से बैग में इसको लेकर सफ़र कर सकते हैं। बैग का जो सामान है वो भी ख़राब नहीं होगा, पैसे वगैरह, फ़ोन वगैरह सही सलामत रहेगा। जब भी कहीं हम घूमने जाते हैं 2-3 दिन के लिए, हमारे बैग में बहुत सारे सामान रहते हैं, क्रीम वगैरह, पैसा वगैरह या फ़ोन के चार्जर तो हम लेकर जाते हैं, लेकिन क्या होते हैं पैसे वगैरह निकलने के जाए तो फ़ोन के चार्जर के साथ सारे सामान निकल जाते हैं, क्योंकि फ़ोन के चार्जर में वायर होते हैं, लगे हुए वायर क्या करते हैं सारे सामान को निकल कर बाहर लाते हैं और बहुत ही मुश्किल हो जाते हैं। तो जब भी आप फ़ोन के चार्जर को बैग में लेकर जा रहे हैं तो ये छोटा-सा टिप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। ये देखिए मैं क्या कर रही हूँ, चार्जर को जो वायर है इस तरीके से छोटे-छोटे करके फ़ोल्ड करके ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, एक क्लिप ले लेंगे, इस तरीके का पुराना कोई हेयर क्लिप लेकर इस तरीके से चार्जर के वायर को हम सिक्योर करेंगे। इससे क्या होगा, एकदम सही सलामत रहेगा और दूसरे कोई चीज़ निकल नहीं आएगा इसके साथ। इस तरीके का जो सिलिकॉन का पैकेट होते हैं ना, जब भी हम कोई पार्ट्स वगैरह खरीदते हैं, बैग वगैरह या शूज़ वगैरह, इसके साथ इस तरीके का सिलिकॉन का पैकेट हमें मिलते ही हैं। हम कई बार इसको बेकार समझकर फेंक देते हैं, इसको बेकार समझकर मत फेंकिएगा फ्रेंड, ये बहुत ही काम का चीज़ होते हैं। हमारे घर में जो इस तरीके का जो ज्वेलरी होते हैं, आर्टिफिशियल जो ईयररिंग होते हैं, कई बार ना इसका कलर ख़राब हो जाते हैं, तो एक छोटा-सा काम कीजिएगा जिससे सालों साल इसका कलर ख़राब नहीं होगा और कलर अच्छा रहेगा। तो सिलिकॉन का जो पैकेट है ना, आप ज्वेलरी जो बॉक्स है, बॉक्स के अंदर अगर आप इस तरीके से भर कर रखेंगे ना सिलिकॉन के कारण, देखिएगा आपका जो ज्वेलरी है बहुत दिन तक लंबे टाइम के लिए कलर अच्छा रहेगा और आप सालों साल यूज़ कर पाएँगे, ख़राब